सम्मानीय डॉक्टर सचिन गडेकर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे विधायक साथीगण तथा अन्य डिग्निटरीज, आप सभी का आज के इस विशेष सेशन में मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं सबसे पहले एनएलसी के ऑर्गेनाइज़र श्री राहुल करात जी और उनके पिता श्री डॉक्टर विश्वनाथ करात जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश के विधायकों को एक प्लेटफार्म पर एकत्र किया और यहाँ से सभी की इच्छा ये है कि वो यहाँ से कुछ न कुछ सीख कर जाएं, यहाँ से कुछ न कुछ लेकर जाएं। इसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने खर्चे पर इतना बड़ा इवेंट यहाँ पर 3 दिन का ऑर्गेनाइज किया और इसके लिए मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ। बहनों और भाइयों, हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं, सभी लोग निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। सभी लोगों के सामने कुछ समस्याएं कॉमन हैं, कुछ समस्याएं अपने क्षेत्र के हिसाब से भी होती हैं कि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है या उनका क्षेत्र विशेष है। पॉलिटिकल लाइन इज ए टफेस्ट एंड अनसर्टेनिटी इज प्रिवेलिंग ऑल द टाइम। ये बात हमको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि राजनीतिक क्षेत्र खास तौर से इलेक्टेड जनप्रतिनिधि के लिए एक बहुत टफ लाइन है और बहुत अनिश्चित भी है और अनिश्चितता हमेशा प्रिवेल करती है। हमको अपने क्षेत्रवासियों के लिए हमेशा सचेत और सतर्क रहना पड़ता है। इतनी बिजी लाइफ होने के बाद 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होने के बाद हमारे सामने तमाम तरीके के दबाव, तमाम तरीके के स्ट्रेस आते हैं। उस स्ट्रेस को हम किस प्रकार से प्रबंधन करें जिसका प्रभाव मेरे ऊपर कम से कम पड़े और उसका निदान क्या हो। आप सभी लोग बहुत अनुभवी हैं, हम अपनी बात आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे। स्ट्रेस किस प्रकार का होता है? सबसे पहले एक स्ट्रेस होता है कि जिस क्षेत्र से हम चुने गए उस क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाएं, और वो अपेक्षाएं विकास से संबंधित हो सकती हैं या वो अपेक्षाएं निजी भी हो सकती हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां के इलेक्टोरेट अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से जनप्रतिनिधि को रूबरू न कराते हों या फिर अपनी अपेक्षाएं न बताते हों। तो ये भी अपने आप में एक स्ट्रेस है। साथ ही साथ विधानसभा में हमारा क्या रोल हो, हम किस प्रकार से व्यवहार करें, हमें कानून, नियम और शासनादेशों की जानकारी हो, इस बात की भी हमको चिंता रहनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कानून के ज्ञाता हैं, शासनादेशों के ज्ञाता हैं, तो हम अपनी बात बेहतर तरीके से रख सकते हैं। क्योंकि विधानसभा में एक ही बात होती है कि हम कानून को किस प्रकार से बनाएं, उसमें क्या अपना सुझाव दें। विधायक की केवल अधिकार सुझाव का रहता है, अपनी बात कहने का रहता है। तीसरी बात, सोशल ऑब्लिगेशंस। हमारे क्षेत्र में जो हमारे इलेक्टोरेट हैं उनके प्रति हमारी जवाबदेही होती है और इलेक्टोरेट के प्रति जवाबदेही होने के साथ साथ उनसे हमारा संबंध मधुर हो, मानवीय हो, प्रेम पूर्वक हो, इस बात का हम लोगों को प्रयास करते भी हैं और करना भी चाहिए। तो हमारे सोशल ऑब्लिगेशंस क्या हैं, ये भी हमारे ऊपर दबाव रहता है। साथ ही साथ जो राजनीति में वर्तमान में हमारे सामने चुनौती है, इलेक्शंस में
बहुत बड़ा धनबल और बहुत बड़ा जाति बल, यानी कि जातिवाद की समस्या और धन बल की समस्या, ये भी हमारे सामने एक चुनौती है और इसका भी समाधान हम समय समय पर ढूंढते भी हैं, इसके ऊपर फोकस भी करते हैं। इसके अतिरिक्त आज हमारी एक स्पीकर रही हैं जो 8 बार की सांसद रही, उन्होंने खास तौर से श्रीमती सुमित्रा महाजन ने एक बात कही कि नेता की इमेज किस प्रकार की बन गई। एक चुनौती मेरे सामने इमेज बिल्डिंग की भी है, क्योंकि इमेज बहुत काउंट करती है। आपकी लोकप्रियता आपके क्षेत्र में कैसी है, ये भी बहुत काउंट करता है, और इसके साथ साथ संपूर्ण नेता बिरादरी की, ये भी हमारे सामने एक चुनौती है। इसके अतिरिक्त हमारा जो दायरा है कि अगर हम पार्टी के पदाधिकारी हैं तो हमारा दायरा बड़ा है, तो अपेक्षाएं हमारी उसी हिसाब से अपेक्षाएं लोगों की होती हैं हमसे, और जब उसी तरीके की अपेक्षाएं होती हैं तो वो भी हमारे ऊपर समय समय पर दबाव रहता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत से दबाव ऐसे होते हैं जो आपके क्षेत्र विशेष के होते हैं। कहीं कोई परमानेंट किसी मॉन्यूमेंट की समस्या हो सकती है, किसी भवन की समस्या हो सकती है, किसी संघर्ष की समस्या हो सकती है, कोई ऐसा कोई धार्मिक स्थान हो उसकी समस्या हो सकती है। लेकिन मोटे तरीके से जो समस्याएं हम सार्वजनिक रूप में फेस करते हैं, उनमें से कुछ बातों का हमने जिक्र किया आपको। आजकल चूँकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसलिए हमारे सामने ये भी चुनौती है कि हम जितने भी आधुनिक उपकरण हैं टेक्नोलॉजी के, उनके बारे में संज्ञान भी लें, उनका ज्ञान प्राप्त भी करें और उनको ऑपरेट करना भी सीखें, और उसके बारे में जितनी जानकारी हासिल कर सकें वो हासिल करें। क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस युग में आप कल्पना करिए कि अमेरिका से एक कागज़ भेजा जाता है, व्हाट्सएप के ऊपर हमारे पास 1 मिनट में आ जाता है। यद्यपि फैक्स की सुविधा पहले भी थी, लेकिन जिस प्रकार से मोबाइल और टेक्नोलॉजी का युग अब आया है, जिस प्रकार से इंटरनेट और हमारा ये मोबाइल काम करता है, बहुत से हमारे लोगों को सारे कॉन्फ़िगरेशंस हमारे मोबाइल के पता नहीं रहते। इसलिए इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है कि जो हम इसके बारे में जानकारी करें। बहनों और भाइयों, ये चुनौतियां हैं आपके क्षेत्र विशेष की, और भी कोई चुनौती हो सकती है, आपके अपने किसी प्रकार की भी चुनौती हो सकती है, लेकिन उसका समाधान हम ही लोगों को ढूंढना है। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो इनिशियली हमें बाद में कहना होगा, तो इसलिए हम पहले कह देते हैं। एक बात हम आप लोगों को सबको ध्यान रखना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट विधायक बनने के बाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा स्ट्रेस इसी बात का होता है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। जब हम चुनाव में जाते हैं तो हम लोगों से वादा करते हैं कि हम हर वक्त मिलेंगे, जब चाहोगे मिलेंगे, लेकिन चुनने के बाद जो भी समय आप निर्धारित करेंगे पब्लिक से मिलने का, अगर वो समय आप निर्धारित कर देंगे तो उसी हिसाब से लोग फिर आपसे मिलने लगेंगे। आप कहेंगे कि हम 10:30 बजे रात के बाद नहीं मिलेंगे, तो फिर लोग 10:30 बजे के बाद नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप 12 बजे रात में, 1 बजे रात में मिलेंगे, तो लोग उसी हिसाब से आएंगे भी ज़रूर। ये ध्यान रखने की बात है। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि ये आपके फ़ायदे के लिए बहुत आवश्यक होगा। साथ ही साथ आपके क्षेत्र के डेवलपमेंट के बारे में भी, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि हम क्या प्लानिंग करें क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, लोगों की मांग के अनुसार भी, और सार्वजनिक रूप से भी जो लोगों के हितकारी हो उसके हिसाब से प्लानिंग ज़रूर हो। और प्लानिंग के साथ साथ आपके पास एक थिंक टैंक होना चाहिए। अगर थिंक टैंक नहीं है तो प्लानिंग नहीं कर सकते। उसके एक्सपर्ट भी होना चाहिए, आपके एडवाइज़र, जिस प्रकार की आप प्लानिंग करते हो। इसके साथ चाहे आप सोए नहीं, चाहे खाना मत खाएं, विधायक बनने के बाद स्टडी बहुत ज़रूरी है। अध्ययन बहुत ज़रूरी है। अगर अध्ययन नहीं होगा
तो हम किसी भी बहस में, किसी चर्चा में, किसी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कह नहीं सकते। समय समय के ऊपर हमको प्रेस मीडिया फेस करना होता है, वो तमाम तरीके के सवाल हमसे पूछते हैं। अगर हमारी स्टडी नहीं होगी तो हम उसको फेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी भी समय में कटौती करें, हम स्टडी ज़रूर करें, अध्ययन ज़रूर करें। अगर अध्ययन नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए डेफिशिएंसी होगी और हम इसको लगातार सोचते रहेंगे, लेकिन इसका समाधान हम ही को ढूंढना है। चौथी बात, हेल्थ के प्रति हमें कॉशियस रहना है, क्योंकि लोग इलाज के प्रति तो कॉशियस रहते हैं लेकिन प्रिवेंशन के प्रति कॉशियस नहीं रहते। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही होगा, सोने का समय सही होगा, उठने का समय सही होगा और आप अपने आप में फिट महसूस करेंगे, जैसा कि आजकल की आवश्यकता है कि चाहे हम मॉर्निंग वॉक करें, चाहे किसी तरीके से शारीरिक कोई एक्सरसाइज करें या योग करें, अगर हम अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होगा, बहुत बड़ा हमारे ऊपर तनाव होगा, क्योंकि फिर हम इलाज करेंगे। इसलिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये अंग्रेजी की एक सूक्ति है, इसको हमें आत्मसात करना है। तो 4 बातें विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। टाइम मैनेजमेंट, कुछ भी करें टाइम मैनेजमेंट ज़रूर हो। सुबह का उठने का समय, किस समय से किस समय तक जनता से मिलेंगे, किस समय तक अधिकारियों से बात करेंगे, किस समय कहाँ जाएंगे। अगर एक दिन पहले टाइम मैनेजमेंट हो तो ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है आपके लिए कि आज शाम को हम तय करेंगे कि कल हमको क्या करना है। अगर हम इस बात को ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा अंदर स्ट्रेस जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, उस स्ट्रेस का हम 25% महसूस करेंगे। 75% तनाव इसी में कम हो जाएगा कि हमारा 75% तनाव कम करने के लिए टाइम मैनेजमेंट इट इज़ मोस्ट असेंशियल एंड इट इज़ ए फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट। इसलिए हम ज़रूर इसके ऊपर ध्यान दें। तो टाइम मैनेजमेंट हो गया, क्षेत्र के विकास के लिए प्लानिंग हो गई, उसके लिए हमारे पास थिंक टैंक होना चाहिए। और तीसरी बात, स्टडी अध्ययन बहुत ज़रूरी है। चौथी बात, हेल्थ का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी। इसलिए प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ, ये 3-4 बातें मेरे दिमाग में थी, इसलिए मैंने सोचा हम आपसे शेयर करें। जो भी आप उपयोगी समझें इसको मान लीजिएगा और नहीं तो आप स्वतंत्र हैं। हम लोग तो केवल अपनी बात कहने के लिए हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं। इसके लिए ज़रूर है कि हम ध्यान रहे, हमको ज़रूर ध्यान रहना चाहिए। एक अंतिम बात एक और कह दें, अगर आप जज साहब को फ़ोन करोगे तो वो क्यों नहीं मानेगा, वो तो मान लेगा। इस तरीके के बातें लोग करते हैं आके कि जो बिल्कुल वैसा है। अब आप उनसे ना हाँ कर सकते हैं, ना करेंगे तो भी गड़बड़ होता है। हाँ करेंगे तो वो पूछेगा मेरा काम का क्या हुआ, और ना करेंगे तो वो कहेंगे साहब देखिए आपने तो कहा था कुछ भी लेना तो हम तुम्हारा लिए कर देंगे। और अगर उसको टालेंगे तो वो और भी ज़्यादा खराब है, तो बार बार वो आएगा। इसलिए ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। दुनिया के जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उन सब में ये समस्या है। बहुत दुनिया के बहुत से देशों में ये नहीं है। वहाँ तो पब्लिक के पास, लेजिस्लेटर के पास लोग जाते नहीं हैं पब्लिक। लेकिन हमारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में जहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वहाँ पर ये प्रैक्टिस बन गई कि कुछ भी करवा लो, चाहे कुछ भी करवा लो। तो इसलिए आपको उनकी इन अपेक्षाओं को कैसे पूरा करना है, अपनी वाक्पटुता से, अपनी विनम्रता से, उनको सम्मान देकर, और किसी भी तरह से आपको गुस्सा नहीं आना। याद रखिए, अगर आपका अहंकार और गुस्सा वो केवल आपको इलेक्टोरेट से दूर करेगा, और वो दूरी हो सकता है आप इलेक्शन तक दोबारा पाट न पाओ। इसलिए कुछ बातें तुलसीदास जी 500 बरस पहले कह गए थे कि तुलसी मीठे वचन सौ, सुख उपजत चहु और वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। इसलिए याद रखिए कि हमारी विनम्रता, इलेक्टोरेट के प्रति हमारा सम्मान और हमारी वाक्पटुता, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, अगर हम सम्मान पूर्वक, विनम्रता पूर्वक अगर हम आने वाले को
सम्मान देकर उसकी बात को सुनेंगे और विनम्रता पूर्वक भी मना करेंगे। नाराज तो वो तो भी होगा, लेकिन वो ये ज़रूर कहेगा कि आए थे और बात तो उन्होंने कायदे से करी, काम सबका बस का नहीं होता है, ऐसा भी होता। और अंत में मेरी बात ये हो रही है, याद रखिएगा कि केवल सेवा ही राजनीति का आधार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ताल तिकड़म और किसी प्रकार का जोड़ तोड़ ये आपको नुकसान पहुंचाता है। अंततोगत्वा जो जोड़ तोड़ आप करते हो वो कभी को अपने ही खिलाफ जाता है। इसलिए बहुत दूर तक अगर देखेंगे, 12 सेल की बैटरी से देखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। 3 सेल और 6 सेल की बैटरी से देखेंगे तो ताल तिकड़म ठीक लगेगा, लेकिन 12 सेल की बैटरी से देखेंगे तो ताल तिकड़म गलत लगेगा। उसको फिर आप अडाप्ट नहीं कर पाएंगे। और सेवा का माध्यम अगर राजनीति है, राजनीति में सेवा ही अपने आप में उसको अडाप्ट करेंगे तो आपकी सभी जितनी भी स्ट्रेस है वो भी दूर होगी। कि उस सेवा अंततोगत्वा इंटरनल सेटिस्फेक्शन देती है, वो तमाम तरीके के स्ट्रेस को दूर करती है। जैसे योग स्ट्रेस को दूर करता है, हमारा मॉर्निंग वॉक स्ट्रेस को दूर करता है, तमाम तरीके के समाधान हमारे स्ट्रेस को दूर करेंगे, टाइम मैनेजमेंट हमारे स्ट्रेस को दूर करेगा। इसी तरीके से सेवा अगर करेंगे तो वो भी अपने आप में स्ट्रेस को दूर करने का एक बहुत बड़ा आधार है। आज के इस मौके पर मुझे कुछ बातें कहनी थी और मैं समझता हूँ कि आपके हम विचार भी इसमें सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।